नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर हैं। सोशल मीडिया एक्स पर क्राइम बुलेटिन जारी कर नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी यादव एक या दो नहीं बल्कि कई मुद्दों को लेकर लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। अभी अपराध के साथ साथ आरक्षण और जातीय गणना को लेकर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। इस पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वही क्राइम बुलेटिन जारी कर नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जारी की क्राइम बुलेटिन, नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर घेरा। जीतनराम मांझी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तेजस्वी को प्रशांत किशोर ने दिखाया आईना। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर हैं। किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करते रहते हैं और अब तेजस्वी ने क्राइम बुलेटिन जारी करके नीतीश कुमार से सवाल पूछ लिया है, जिसके बाद तेजस्वी को करारा जवाब भी मिला है। दरअसल ये जवाब नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया है, बल्कि जीतनराम मांझी की तरफ से दिया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो अपराध की बात करते हैं, पहले उन्हें अपनी सरकार के रिकॉर्ड को देख लेना चाहिए। जीतनराम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव को साल 2005 से पहले का आंकड़ा निकलवाना चाहिए, जब उनके माता पिता राज्य के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उन्हें आज की बात करनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के साथ समझौता होता था, लेकिन अब अपराध होता भी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था। तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी, उस समय का डाटा अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता लोग। अच्छा, बंगाल सरकार। वही केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बंगाल में दुष्कर्म की घटना के बाद विधानसभा में पारित किए गए कानून पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने बिल लाकर एक दिखावा किया है। ममता बनर्जी को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि एक महिला के साथ दुराचार हुआ है। बंगाल सरकार ने जो कानून पास किया है उसमें आजीवन कारावास की सजा की बात की गई है, लेकिन इस कानून में सजा के बजाय फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए इस कानून में अपराध को कम करके पेश किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा है। मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर अभी हवा में है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि वो कहां जाएंगे। वहीं गिरिराज सिंह के मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाले बयान पर जीतनराम मांझी ने कहा कि भारत के सभी लोग एक हो, इस पर हम विश्वास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं सबका साथ होने की बात करता हूं, सबको मिलकर रहना चाहिए और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो दिखावा किया है, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है। अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। केस ये जो कानून पास हुआ है, कानून में आजीवन सजा की बात आई है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के रेप के कांड में और मर्डर कांड में हत्या ही होनी चाहिए, मतलब कि फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो कानून कुछ कम करके दिखलाया गया है क्रिमिनलों को बचाने के लिए। 2025 के चुनाव में आप प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, देखिए कहाँ जाते हैं वो। 9 शेड्यूल में जारी करने की बात कर यात्रा पे निकल रहे हैं सर, क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या विस्फोट हो रही है। भारत के सभी लोग एक हों, इस पर हम विश्वास करते हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए ये कहना कि कौन कहाँ क्या है, कोई अगर कहता है तो गलती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर बिहार का क्राइम बुलेटिन जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़े देखकर भी आपको बिहार में सब दिखाई दे रहा है, तो मतलब सब ठीक नहीं है। रूह को झकझोरने वाले विगत चंद दिनों के आपराधिक आंकड़े
अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़ों को देखकर भी आपको बिहार में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिख रहा है सही सही, तो मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। कृपया विगत चंद दिनों की बिहार में घटित चंद आपराधिक घटनाओं का अवलोकन कीजिए। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर 105 घटनाओं का एक एक करके जिक्र किया है, जिसके बाद से ही बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो कैमूर पहुंचे, जहां प्रशांत किशोर ने भभुआ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर करारा प्रहार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग सही बता रहे हैं कि ये जो नीतीश कुमार का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज है। लालू यादव के राज में तो अपराधी गन दिखाकर लोगों को लूटते थे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में अधिकारी कलम लगाकर जनता को लूट रहे हैं। नीतीश के अधिकारी कहते हैं कि आप पत्रकार हैं या फिर जनप्रतिनिधि, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा लगेगा ही लगेगा। वह नीतीश कुमार की शराब नीति पर भी प्रशांत किशोर ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आज के परिवेश में आप गांव-गांव में जाकर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों से बड़े माफियाओं के द्वारा शराब की होम डिलीवरी करवाई जा रही है। बिहार में लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है, इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है, ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर, जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। अब ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और ना ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है, और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। दूसरा जो आपको मैंने बताया, जो सबसे ज्यादा शब्द सुना गया, वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। 5-7 साल पहले हम बिहार में नीतीश के साथ काम किए। बिहार में जो पेटी करप्शन है निचले स्तर पर, उसमें इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि आज स्थिति ये है कि चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको राशन कार्ड लेना है या इंदिरा आवास लेना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है या FIR कराना है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। और लोग इससे इतना त्रस्त हैं कि जो आपको बता रहे हैं, जो 400 रुपया सरकार विधवा और वृद्धा पेंशन। गौर करने वाली बात यह है कि इन सब के बीच बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बवाल मचा दिया है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर लौटने के साथ ही बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई। अब दूसरे ही दिन लालू यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशियों की बैठक बुला ली। यह सियासी संयोग है कि फिर किसी नए प्रयोग के लिए पटकथा लिखी जा रही है? बड़ा सवाल है। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सचिवालय में मिले। नीतीश तेजस्वी की यह 1-to-1 मुलाकात अचानक नहीं बल्कि तयशुदा थी। बिहार में सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति पर मशवरा करने के लिए दोनों नेता मिले हैं। सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसलिए दोनों नेता की मुलाकात हुई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा सूचना आयुक्त के संभावित नामों पर होने के बजाय नया सियासी केमिस्ट्री बनने को लेकर हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने खुद ही सारी स्थिति सामने रख दी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ नियुक्तियां होनी है जिस पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है। सरकार इस संबंध में विधिवत जानकारी देगी। तेजस्वी ने कहा कि 65% आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालने के मुद्दे पर भी उनके सीएम से बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है। इस पर तेजस्वी ने कहा कि वो कोर्ट भी पहुंच गए हैं, सरकार अपनी बात कोर्ट में रखे, वो भी अच्छी तरह से अपनी बात रखेंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। बिहार में सियासी खेल के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि 2022 में तेजस्वी और नीतीश की ऐसी ही 1-2 मुलाकातें हुई थी और फिर सूबे का सियासी गेम बदल गया था। फिलहाल नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।